Hi, today is 7th of October 2020. The quality of your mind, the quality of your mind and emotions is the quality of your life. Take very good care of your mind and emotions. So today we are going to talk about all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। फ्रंटियर गांधी कहते हैं अब्दुल गफ्फार खान जी को। सर आर्थर टेंसले ने ये टर्म कॉइन किया था जिसका नाम है इकोसिस्टम। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में है। लाइफ ऑफ पाई लिखा है यैन मार्टेल ने। सरफेस टेंशन के कारण ये स्फेरिकल शेप में हो जाती है रेन ड्रॉप्स। एंड मिजोरम में है मुरलैन नेशनल पार्क। रैपिड जी के आज के सवाल हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज। फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। सो फिजिक्स का ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? वॉशिंग मशीन किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करती है? एक लिफ्ट है, लिफ्ट इज गोइंग अप और उसमें एक्सेलरेशन भी है। तो जो अपेरेंट वेट है बॉडी का वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या फिर रिमेन कांस्टेंट होगा? लिफ्ट इज गोइंग अप विद इन एक्सेलरेशन। विच टेम्पल ऑफ इंडिया इज नोन एज ब्लैक पगोडा? सारे जहां से अच्छा इज कंपोज्ड बाय हुम? थीम ऑफ वाइल्ड लाइफ वीक 2020 जो अक्टूबर 2 to 8 सेलिब्रेट हो रहा है, इसका थीम क्या है? और फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने रिसीव किया था नोबेल प्राइज? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। टुडे वी विल टॉक अबाउट नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। नोबेल फॉर मेडिसिन यस्टरडे हमने देखा था। दिस इज अबाउट क्वाड रियलिटी, रियलिटी ऑफ क्वाड। बायो डिकम्पोजर स्टबलमैनेस, vanquishing virus, Nobel Prize. This is criminal justice system. Criminal justice system. We'll talk about this background of criminal justice system and certain reforms. Misinformation storm. Fake news. This is gallery. एयरफोर्स डे अभी 88th डे सेलिब्रेट होगा 8th ऑफ अक्टूबर को। विल हैव अ लुक। ये डिफरेंट मशीन्स हैं इंडियन एयरफोर्स की। दीज आर डिफरेंट वंडरफुल मशीन्स। दिस इज गैलरी वर्ड न्यूज। एंड देन दिस इज ब्लैक होल्स एंड सिंगुलैरिटी। ये ऐसे सवाल अक्सर प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, ब्लैक होल्स एंड सिंगुलैरिटी। दिस इज स्मार्ट टेस्ट एंड व्हाई इट मैटर्स बाय डीआरडीओ। एंड दिस इज मैपिंग ऑफ बैरिंग सी। दिस इज बैरिंग सी। So we are going to talk about all these important articles and some more in next about 35 to 40 minutes. Let us begin. This is the front page of the Hindu and this is Indian Express, our reference material. So Nobel Prize for Physics अभी announce हुआ. Nobel Prize for Physics, Chemistry is already done. अब Literature, Peace, Economics. Physiology is already done. Next Chemistry होगा, Literature, Peace and Economics. दिस इज नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स और ये इसके विनर्स हैं। मिस्टर गैंजल 68, मिस गैज 55, इनको जॉइंटली अवार्ड किया गया है फॉर डिस्कवरी करने के लिए एक इनविजिबल एंड एक्सट्रीमली हैवी ऑब्जेक्ट है। फिजिक्स के हैं ये। एक्सट्रीमली हैवी ऑब्जेक्ट इनविजिबल जो ऑर्बिट कर रहा है ऑर्बिट ऑफ स्टार्स एट द सेंटर ऑफ अवर गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। और इसके सेंटर पे ये एक एक्सट्रीमली हैवी ऑब्जेक्ट दिस ऑर्बिट कर रहा है। सो दे हैव मेड सर्टेन डिस्कवरी रिगार्डिंग दिस। एंड मिस्टर पेन रोज, दिस इज मिस्टर पेन रोज, इनको ऑनर किया गया है फॉर शोइंग, आइंस्टाइन का थ्योरी है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इन्होंने इसमें वर्क किया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में और दैट लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स। सो दीज आर डिस्कवरी। Miss Gaz is just the fourth woman to receive the physics prize since 1901 जब पहला नोबेल प्राइज वर हैंडेड आउट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वुमेन जो प्राइज जीता था फिजिक्स में उनका नाम है मैरी क्यूरी इन 1903 में, who was also the first person to receive 2 Nobel prizes when she won the 1911 केमिस्ट्री में भी इन्होंने प्राइज जीता था। सो दीज आर द विनर्स ऑफ फिजिक्स, नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। कल हमने नोबेल प्राइज फॉर दिस मेडिसिन देखा था। अब ब्लैक होल क्या होता है? द टर्म ब्लैक होल का मतलब है कि वहां पे ग्रेविटी इनफाइनाइट हो गई है। ब्लैक होल रिफर्स टू अ पॉइंट इन स्पेस मैटर इज सो कंप्रेस्ड टू क्रिएट अ ग्रेविटी फील्ड फ्रॉम विच इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। इफ नॉट इनफाइनाइट, ग्रेविटी इज वेरी वेरी हाई
ग्रेविटी इतना हाई है कि लाइट भी वहां से एस्केप नहीं कर पाती है, इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। सो ये जो अवार्ड्स दिए जाते हैं रॉयल स्वीडिश अकेडमी के थ्रू देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स में। मिस्टर गैंजल एंड मिस गैज हैज लेड रिसर्च सिंस द अर्ली 1990s, और इन्होंने फोकस किया एक रीजन पे जिसका नाम है सेगिटेरियस ए। ये सेंटर में है मिल्की वे में। दिस इज यू, यू आर वन अमंग 7 बिलियन ह्यूमन बींग्स। आप जैसे हो ऐसे ही 7 बिलियन ह्यूमन बींग्स प्लैनेट अर्थ पे हैं, और स्पीशीज और है, लिविंग स्पीशीज, फ्लोरा एंड फौना। सो दिस इज यू, देन दिस इज योर प्लैनेट अर्थ, then this is solar system. Solar system is part of this Milky Way. This is Milky Way, और यहाँ पर this इन्होंने फाइंडिंग किया है Sagittarius A। जैसे मिल्की वे है, मिल्की वे जैसी मिलियंस ऑफ अदर गैलेक्सी ऑल्सो एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट दिस फाइंडिंग। फाइंडिंग कैसे हुआ? फाइंडिंग हुआ टेलीस्कोप से। टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमी, दे डिस्कवर्ड एक्सट्रीमली हैवी इनविजिबल ऑब्जेक्ट 4 मिलियन टाइम्स ग्रेटर देन द मास ऑफ द सन। हमारा सन कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है, मास ऑफ द सन से 4 मिलियन टाइम्स ग्रेटर है। पुल्स ऑन सराउंडिंग स्टार्स गिविंग द गैलेक्सी इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्वर्ल। आप अभी मिल्की वे का फोटो देखना, ये ऐसे इसमें स्वर्ल्स हैं, और वो जो स्वर्ल्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी एंड दिस ह्यूज मास जो अभी यहाँ पे डिस्कवर हुआ है, सेगिटेरियस ए। सो दीज आर द फाइंडिंग, relativity theory and this Milky Way. So these are physics winners, Nobel Prize. तो अब मेडिसिन हो गया, दिस इज फिजिक्स। अब कल हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, फिर लिटरेचर, फिर पीस, फिर इकोनॉमिक्स। ये एंटायर वीक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर टैब रखना है, ग्रेजुअली चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है। दिस विल हेल्प यू अलॉट। सो ये है नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। लेट अस मूव टू सेकंड वन, दिस इज क्वाड। This is 3 black hole researchers get Nobel Prize for Physics. Next one is about Quad. Pompeo. This is Pompeo slams China at Quad meeting. Quad. Quad is again next big thing माना जा रहा है. This is strategically very very important. Convergence हो रहा है this like-minded countries का. ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। कन्वर्जेंस होने का बहुत बड़ा रीजन है दिस चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर। पुश फॉर क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, शिंजो आबे ने इसको काफ़ी पहले 2007-8 में ये टर्म कॉइन किया था, कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था, फ्लोट किया था। ये ज़्यादा अभी रेलेवेंस इसलिए हो गया है बिकॉज ऑफ दिस असर्टिवनेस ऑफ चाइना। यूजुअली इसके बारे में ओपनली हमारे जो चीफ्स हैं या फिर जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, दे यूज टू अवॉइड टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक, बट अब ओपनली इसका सपोर्ट हो रहा है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में। सो दिस इज अ न्यू डायमेंशन, क्वाड गुड मैकेनिज्म। अभी रिसेंटली जो अपडेट है, दीज थिंग्स वी हैव टॉक्ड बिफोर, जो रिसेंट अपडेट है, टोक्यो में अभी 4 नेशन ग्रुपिंग हुआ। ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के थे, जापानीज थे एंड पॉम्पियो यूनाइटेड स्टेट्स। दे अग्रीड टू मेक द क्वाड मिनिस्टरियल मीटिंग एन एनुअल इवेंट। जैसे 2+2 डायलॉग्स होते हैं डिफेंस ऑन फॉरेन मिनिस्टर के, ऐसे ही जो क्वाड के मिनिस्टर्स हैं इनकी मिनिस्टरियल लेवल मीटिंग अब बात है कि इसको एनुअल इवेंट बना देते हैं, हर साल ये ऐसे कंडक्ट होगा। सो दिस इज अबाउट क्वाड रियलिटी। नेक्स्ट दिस 1 ईयर में इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस होने का चांसेस है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट IR। IR इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के जब हम आंसर्स लिखते हैं ना, इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत मैटर करती है। वॉट शेप्स इंडियाज व्यू ऑन द क्वाड। क्वाड में जो इंडिया के व्यूज हैं, बिकॉज जयशंकर साहब ने एक बार पहले कहा था कि वी आर अगेंस्ट दिस अलायंस सिस्टम। इंडिया का नेचर हमेशा से रहा है नॉन अलाइन मूवमेंट का। यूएस इज दिस प्रो अलायंस बट इंडिया इज नॉट प्रो अलायंस। सो वॉट शेप्स इंडियाज व्यूज ऑन द क्वाड, प्रेजेंट एंड एनालिसिस। सो लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। देन दिस इज द फर्स्ट वन, ये फ्रंट पेज द हिंदू का हो गया। This is the next page. Will begin use of biodecomposer from October 11. Biodecomposers. What are these biodecomposers? Again, stubble burning होती है. This is stubble burning. Stubble burning मतलब फसल काटने के बाद जो stubble बचा है उसमें फार्मर आग लगा देता है, बिकॉज ये कन्वीनियंट होता है, ईजी होता है, चीप होता है एंड इफेक्टिव होता है।
कॉस्ट कहाँ पे आती है? एनवायरनमेंट की कॉस्ट, पॉल्यूशन होता है और दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाता है। विंटर्स आते ही ये वीट हार्वेस्ट एंड दिस राबी सीजन एंड विंटर्स में भी ये पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बहुत एस्केलेट हो जाता है। स्टब्बल बर्निंग को सॉल्यूशन फाइंड करना इज अ बिग चैलेंज। इसके लिए पूसा और हमारे जो साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर, इन्होंने लाया ये एक नया कॉन्सेप्ट, पूसा डिकम्पोजर। ये कुछ टैबलेट्स हैं, टैबलेट से एक सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन को ये ऐसे खेत पे डाल देंगे, खेत पे डाल देंगे तो जो स्टबल है, स्टबल को 45 डेज समथिंग लगता था दिस डिजोल्व होने में, वो 25 डेज में स्पीडी वे में ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाएगा। अगर स्टबल डिजोल्व हो गया तो उसको जलाने का चांस ही नहीं है। सो दिस इज दिस न्यू फाइंडिंग बायो डिकम्पोजर। ये अराउंड 4 कैप्सूल्स हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, 1 हेक्टेयर लैंड में एफिशिएंटली भी इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जितने भी स्टबल हैं वो ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाएंगे। द सॉल्यूशन टर्न्स द स्ट्रॉ एंड स्टबल इनटू मैन्योर, और डबल बेनिफिट, फार्मर्स को मैन्योर भी मिल गया। Seen by the government as a solution to avoid burning them. So this is biodecomposer, stubble menace. ये एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे न्यूज़पेपर में मैंने ये बोला है, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट, एंड सी प्रीलिम्स मेंस में भी एग्रीकल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका रीज़न बहुत सिंपल है, इंडिया में 50% जो पॉपुलेशन है ना वो एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। एंड ये 50% अराउंड 15, 16, 17% ही कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में। डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर हमारा प्राइम स्टे होता है, फार्मर्स, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, एवरीथिंग, ये सेंटर स्टेज रहता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का। सो दिस इज़ अबाउट एग्रीकल्चर। जैसे अभी फार्म बिल्स हैं, ये भी कितना सेंसिटिव मैटर हो गया है, टॉपिक हो गया है। सो एग्रीकल्चर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। So this is about agriculture. 25 days time है impact on crop cycle. Then if we move further, this is next page. महाराष्ट्र में डिसाइड कर रहे हैं रीओपनिंग ऑफ स्कूल आफ्टर असेसिंग सिचुएशन, स्टूडेंट्स एंड स्कूल्स। स्कूल्स बहुत लॉस हो रहा है, स्कूल्स कब से बंद है, इनको ग्रेजुअली ओपन करने की बात है, बट कोविड-19 भी पीक आ रहा है। तो दिस इज द थिंग। देन दिस इज वैनक्विशिंग वायरसेस, वैनक्विशिंग वायरसेस। नोबेल प्राइज़ जो मिला मेडिसिन में, ऐसे जो प्राइज़ मिलते हैं ना, तो इससे इंस्पिरेशन मिलता है दूसरे रिसर्चर्स को। कोविड-19 के लिए वर्ल्ड के साइंटिस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट दिस वैक्सीनेशन एज सून एज पॉसिबल, दे आर वर्किंग रियली हार्ड। तो दिस विल एक्ट एज एन इंस्पिरेशन। वाई? बिकॉज जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला है वो मिला है दिस हेपाटाइटिस बी सी। नोबेल कमिटी ने डिसाइड किया कि 3 साइंटिस्ट हैं, इन तीनों साइंटिस्ट ने पील किया लेयर ऑफ अनदर वायरस, वायरस का आइडेंटिफिकेशन। मेडिसिन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डायग्नोसिस। एक बार डायग्नोसिस हो जाए प्रॉब्लम क्या है तो फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करना इजी हो जाता है। अनदर वायरस दैट कंपाउंडेड जनरेशन ऑफ फिजिशियंस था, वो था हेपाटाइटिस सी वायरस, HCV बी एंड दिस सी। तो साइंटिस्ट का ये जो वर्क है, इन्होंने फिजियोलॉजी मेडिसिन में दीज 3 साइंटिस्ट वर्क किया एंड आइडेंटिफाई किया वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्काउचेज। वायरस जो होता है ये लिविंग भी होता है, डेड भी होता है। वायरस को जैसे ही एक होस्ट मिलता है, ये होस्ट के ऊपर फीड करने लग जाता है और लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखाता है। कोविड-19 वैक्सीनेशन का सबसे जो बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कोविड-19 म्यूटेट होता है, वायरस एक जैसा नहीं होता, ये चेंज होता रहता है। तो वैक्सीनेशन आपने एक वर्जन के लिए निकाला है, उसका दूसरा स्ट्रेन भी आ जाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड वैक्सीनेशन फॉर सर्टेन वायरसेस। मेजर कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रहा है हमेशा से दिस हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस मतलब लिवर को इम्पैक्ट देता है, ये ब्लड के थ्रू ये जाता है, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिशन होता है, ये फाइंडिंग पता चला। तो दिस इज अबाउट ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमैनिटी ओवर द पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? डिसीज कॉजिंग एजेंट्स, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस दैट डिबिलिटेट एंड किल मैन एंड वुमेन इन सर्टेनली सिंगुलर अचीवमेंट था, वर्थ सेलिब्रेटिंग। लुक एट द लैंग्वेज, ऐसे में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्थ सेलिब्रेटिंग and showcasing this achievement will send a deeply inspiring message at a time when another virus is holding the world to ransom. कल 5 मिनट इंग्लिश में पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ मनी, तो दिस इज रैंसम, रैंसम। तो ये चीज़ है, ये वैनक्विशिंग वायरस। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस फिजियोलॉजी में, मेडिसिन में,
दिस विल एक्ट एज एन इंस्पिरेशन कोविड-19 के वर्क में भी। देन दिस इज द सेकेंड एडिटोरियल। इस एडिटोरियल में ब्रॉडली बात किया है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फ्रैक्चर्ड क्यों दिख रहा है, डिलीवर क्यों नहीं कर पा रहा है, बॉटलनेक कहाँ पे आ जाते हैं। आफ्टर सो मच ऑफ टाइम हम कॉन्टिन्यूसली रिफॉर्म्स की बात करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है? तो लेट अस टॉक अबाउट इट। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसमें थोड़े पॉलिटिकल एंगल भी हैं। विल स्टिक टू अवर सिलेबस। हमारे सिलेबस के हिसाब से थ्योरेटिकल बेसिस क्या है, क्राइम का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्राइम? क्राइम, व्हाट शुड बी अ क्राइम? क्राइम मतलब होता है इट शुड इन्वॉल्व सम हार्म, किसी को चोट पहुंचा रहा है, मस्ट कैरी अ सर्टेन डिग्री ऑफ सीरियसनेस भी होना चाहिए एंड सो ऑन। तो दिस इज द थ्योरेटिकल बेसिस जस्टिफाइंग व्हाट शुड बी अ क्राइम। इंडिया में अभी डिसअरे है अक्रॉस इंडिया। गवर्नमेंट जुडिशरी में अक्सर डिस्कनेक्ट दिखता है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज ऑल्सो वन थिंग। सो इन सब चीज़ों के लिए रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। अगर हम बैकग्राउंड देखें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, तो जैसे अभी कोडिफिकेशन चल रहा है ना लेबर लॉज का, फार्म बिल का, ऐसे ही कोडिफिकेशन हुआ था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। कोडिफिकेशन जो क्रिमिनल लॉज का हुआ इंडिया में, इट हैपेंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, more or less remains the same even in the 21st century. This is the biggest problem. आज से 100-150 साल पुराने नियम अभी भी हम 2020 में चला रहे हैं। वर्जन्स अपग्रेड होते हैं, सॉफ्टवेयर में अपग्रेड होते हैं। एप्पल ने भी iOS 14 निकाला, एंड्रॉयड अपने वर्जन्स निकालता है, 11 आता है। तो वाई वी आर नॉट हैविंग अपग्रेड? पुराने जो लॉज हैं समय के हिसाब से अपग्रेड इज नेसेसरी। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, ये पूरा नाम है इनका, इज सेड टू बी द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। मैकॉले ने बहुत डाइवर्स फील्ड में काम किया है। क्रिमिनल लॉ इन इंडिया इज गवर्न बाय इंडियन पीनल कोड 1860, आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसके अंदर इंडियन पीनल कोड वर्क करता है। 1860, 1973 एंड 1872। Reforms are necessary. Crime, criminals, because nature of crime is changing, nature of criminals is also changing. Colonial era का है, ineffective है, pendency of cases है, huge number of under trials. This is also one thing. Crime हुआ, convict, under trials जो होते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। जुडिशरी के नंबर बढ़ते हैं तारीख पे तारीख। इन्वेस्टिगेशन जो होता है उस पर भी सवाल उठते हैं। सो वाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस क्रिमिनल रिफॉर्म? ऐसा नहीं है कि इसमें हमने काम किया। माधव मेनन कमेटी आई, मालीमत कमेटी आई, अभी रिसेंटली रणवीर सिंह कमेटी आई थी। कमेटी का पर्पस था रिफॉर्म्स इन दिस क्रिमिनल सिस्टम। वे है हमारा जो फाइंडिंग है वो ये है कि जो हमारे जो लॉज हैं, सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस वेड इन फेवर ऑफ अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड के ऊपर फेवर्ड है और डिड नॉट एडिक्वेटली फोकस ऑन जस्टिस ऑन द विक्टिम्स ऑफ क्राइम। विक्टिम जो होता है क्राइम का, उसको प्रो विक्टिम नहीं है हमारे यहाँ। दिस बायसनेस कुड बी सीन। सो दैट इज वाई रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। फोकस जो होता है ना, पनिशमेंट क्यों दिया जाता है, पनिशमेंट का रीज़न क्या होता है? पनिशमेंट का सबसे बड़ा रीज़न होता है, अगर हम कुछ भी पेनल्टी दे रहे हैं, वो होता है रिफॉर्म, सुधार होना चाहिए। तो जो वेयर इज दिस रिफॉर्म? रिफॉर्म इज मिसिंग। फोकस शुड बी ऑन रिफॉर्मेटिव जस्टिस, पनिशमेंट फॉर रिफॉर्म। फोकस शुड बी ऑन रिफॉर्मेटिव जस्टिस। सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स जो इस आर्टिकल में यहाँ लिखे हुए हैं। दिस इज अबाउट US, Trump in the virus fight. This is letters to the editor. अप्रोचिंग द मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे कोविड-19 है उससे भी डेडली वायरस है दिस मिस इन्फॉर्मेशन का, फेक न्यूज़ का। मिस इन्फॉर्मेशन स्टॉर्म, और जब से डिजिटल मीडिया आया है मिस इन्फॉर्मेशन का स्टॉर्म आ गया है। सबसे पहले क्या कहा गया है उससे इंपॉर्टेंट होता है किसने कहा है, सोर्स ऑफ न्यूज़ क्या है, सोर्स क्या है न्यूज़ का। अदरवाइज क्या होता है, हम पार्टी बन जाते हैं दिस प्रोपोगेंडा की, फॉल्स न्यूज़ को हम भी एक पार्टनर बन जाते हैं, कैरियर बन जाते हैं। सो ऑलवेज आस्क सोर्स क्या है। द स्प्रेड ऑफ फॉल्स एंड मैलिशियस न्यूज़ होता है, ये हम कई बार मैलाफाइड होता है, कई बार हम बोनाफाइड इनोसेंस भी होता है। मैनी अ टाइम्स आप एल्डर्स को देखना, उनको पता नहीं है ये न्यूज़ करेक्ट है या नहीं है। मेल आया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया, उसको एज इट इज़ आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। वो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक नहीं करते, वेरासिटी नहीं देखते कि वो ट्रू है या नहीं है। प्लस आपने अपना काम करके उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया,
आपने इन अ वे उसको एंडोर्समेंट दे दिया कि आई अप्रूव दिस थिंग, विच इज़ अगेन रॉन्ग। तो इससे क्या होता है, स्टोक वायलेंस एट शॉर्ट नोटिस, और गवर्नमेंट इसमें डिफिकल्ट हो जाता है ऐसी चीज़ों को, बिकॉज पावर ऑफ इंटरनेट इज़ ह्यूज, बहुत तेज़ी से चीज़ें फैलती है। सो दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन स्टॉर्म डेडली हो जाता है। फेक न्यूज़ इज कॉमन, डॉक्टर्ड होता है। डॉक्टर्ड मतलब जो दिखाया है वो है नहीं, वो गलत है, डॉक्टर्ड है वो। प्रोपोगेंडा बेस्ड होता है, नैरेटिव्स होते हैं ना, उनको ट्विस्ट करना बहुत ईजी होता है, तो प्रोपोगेंडा बेस्ड होता है। तो ऑलवेज आस्क ऑथेंटिसिटी क्या है एंड अकाउंटेबिलिटी क्या है। एक और जो बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आता है मनी, रेवेन्यू, एडसेंस। आप टीआरपी देखो, एक सर्टेन टीवी न्यूज़ चैनल का टीआरपी देखो एंड टीआरपी ऑफ अदर थिंग देखो। इतनी टीआरपी क्यों मिल रही है? बिकॉज ऑफ दिस सेंसेशनलिज्म। बाकी लोगों को टीआरपी नहीं मिल रही है, तो अब क्या होगा? बिकॉज सक्सेस जो होता है ना, उसको सब रिप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं कि ये सक्सेस हुआ, मतलब हैविंग मोर व्यूवरशिप, गेटिंग मोर मनी, तो एवरीबडी वुड स्टार्ट डूइंग दिस थिंग। और इस तरीके से ये स्टॉर्म जो होता है ना, कोविड की तरह, ये बहुत तेजी से फैलने लग जाता है। ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ न्यूज़ जर्नलिज्म, ऑथेंटिसिटी, एवरीथिंग नोज डाइव होती है। ऑथेंटिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। टेक कंपनीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फेसबुक हमेशा स्टॉर्म में रहता है। टेक कंपनीज, क्रिएटर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। गवर्नमेंट लॉज की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट रेगुलेशन करे, बट सबसे बड़ी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो व्यूवर्स की होती है। आप जिस कंटेंट को देखेंगे, गार्बेज इन गार्बेज आउट, सो गुड इन गुड आउट होना चाहिए। व्यूवर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू बी देयर। डिजिटल में अभी भी जो व्यूवर्स होते हैं ना, उसमें मैच्योरिटी थोड़ा कम रहती है, तो व्यूवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू बी देयर। Then this is about approaching the misinformation storm. Wake up call for the Republic. Champion on and off court Naomi Osaka. She's doing very well. Then this is jurisdiction of river boards. Andhra and Telangana sharing Krishna Godavari. अभी इसमें बात है रिवर, जो इंटर इंटर रिवर डिस्प्यूट्स होते हैं, इसका आर्टिकल कौन सा है आप बताइए। नेम द आर्टिकल। ट्राइब्यूनल्स। सबरीमाला सीजन क्राउड है, नो एंट्री। अयप्पा का टेम्पल है, लॉर्ड अयप्पा सबरीमाला बाउंड सिंस ब्रेक ऑफ कोविड 19 बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है इसने, हर जगह, चाहे वो गवर्नमेंट हो, रिलीजियस हो, स्कूल्स हो, सोसाइटीज़ हो, एवरीवेयर कोविड 19 ने इम्पैक्ट दिया है। देन दिस इज चाइल्ड शुड लर्न मदर टंग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट्स गुड, मदर टंग इज इम्पॉर्टेंट। नो स्टैंड ऑफ बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। Digital platform to track vaccine supply. This is a good thing. Festive season. Now we have to be very very careful. Winters आ रही हैं और festive season भी आ रहा है। कोविड 19 बहुत इसको ब्रीडिंग ग्राउंड मिल जाएगा। फेस्टिव इवेंट्स ओनली आउटसाइड कंटेनमेंट जोन, सेंटर ने कहा है। नाउ दिस इज अबाउट रफाल टू फ्लाई इन एयरफोर्स डे परेड, विजय फॉर्मेशन जगुआर मिराज 2000। लेट अस टॉक अबाउट दिस न्यूज। दिस इज बिजी डे, टफ टाइम, नो एंट्री। एयरफोर्स का अभी 88th फाउंडेशन डे होगा कल 8 अक्टूबर को। अभी फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ यहाँ पे। सेंटर स्टेज हमारा रफेल जेट है। एयरफोर्स डे ड्रेस रिहर्सल में रफेल ने अभी यहाँ पे ऐसे रिहर्सल भी किए। रफेल इज वन, इंडिया के पास बहुत सारे एक्सीलेंट प्लेन्स हैं। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था दिस Su-30 रफेल, ये मिराज 2000 है, एक्सेलेंट मशीन, वेरी वेरी डिपेंडेबल है ये। मिग 29 यूपीजी नेवी का है ये। एलसीए तेजस है। ये मिग 21 बाइसन, डॉग फाइट्स में वेरी गुड, मैनोवरेबिलिटी अच्छी होती है इसकी। और ये जगुआर है। अभी कुछ टाइम से जो ट्विटर हैंडल है ना इंडियन एयरफोर्स का, बहुत अच्छे ऐसे दिस इन्फोग्राफिक्स डाल रहा है, तो आई हैव कंपाइल्ड ऑल दीज। जो आई एम नॉट गेटिंग इनफ टाइम, मैं अभी ट्विटर में और एक्टिव होता हूँ, आई विल शेयर गुड पोस्ट ओवर देयर। दिस इज 88th एनिवर्सरी। दिस इज चिनूक। चिनूक का काम क्या होता है? ये हैवी लिफ्ट मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। जैसे इतनी भारी चीज़ उठाना है, ये हैवी लिफ्टिंग करता है। और हेलीकॉप्टर है मतलब ऐसे ये वर्टिकल क्लाइंब करेगा, सी रोटर्स लगे हुए हैं। दिस इज हेलीकॉप्टर, हैवी लिफ्ट मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर, और ये बहुत एसेंशियल है बॉर्डर एरिया में लॉजिस्टिक सप्लाई करने के लिए। तो दिस इज हिंडन में, दिस इज, इसका क्या नाम है, चिनूक है ये हैवी लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर। ये मिग 21 है, सुपरसोनिक है, स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा। फाइटर जेट है ये और इंटरसेप्टर है। इंटरसेप्टर मतलब फॉरेन दिस प्लेन आया, फाइटर जेट आया, उसको इंटरसेप्ट करेगा ये। सुपरसोनिक जेट फाइटर एंड इंटरसेप्टर। सो दिस इज मिग 21।
ये Su-30 MKI है, एक्सेलेंट मशीन, ये ह्यूज है, साइज बहुत बड़ा है इसका, ट्विन इंजन मल्टी रोल। दिस इज एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट, कैटेगरी क्या है, एयर सुपीरियोरिटी। दिस इज Su-30 MKI, रशिया, ये भी रशिया के साथ है। दिस इज तेजस, तेजस सिंगल इंजन है, ये डबल इंजन था, ये सिंगल इंजन है, फोर्थ जनरेशन है, ये जनरेशन होती है, अभी फिफ्थ जनरेशन की भी बात है। रफाल को 4.5 कहा जा सकता है। इंडिजीनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, द गुड थिंग इज इंडिजीनस है, हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। रफाल की जो ऑफसेट की बात थी उसमें भी हमने ये कहा था कि हमें टेक्नोलॉजी दो, एक कावेरी इंजन बहुत टाइम से डेवलप करना है बट वो हो नहीं पा रहा है हमसे। सो दिस इज तेजस, ये ह्यूज मशीन है। ये भी काम क्या है इसका, एयरलिफ्ट है, जैसे अभी चिनूक देखा था, दिस इज ऑल्सो एयरलिफ्ट, चिनूक की तरह ये भी एयरलिफ्ट, बट ये हेलीकॉप्टर है और ये क्या है, ये प्लेन है, इस IL-76। देन दिस इज रुद्र, रुद्र क्या है, आर्म्ड अटैक हेलीकॉप्टर है, आर्म्ड अटैक हेलीकॉप्टर, दिस इज रुद्र फॉर अटैक पर्पज। Mi-17V5, ये बहुत अक्सर हम देखते हैं, मीडियम लिफ्ट आर्म्ड असॉल्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, रेस्क्यू मिशन में ये अक्सर डिप्लॉय हो जाता है, Mi-17V5। दिस इज अपाची, अपाची ट्राइब है, फाइटर ट्राइब है। अपाची एडवांस्ड मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है, इसको गेम चेंजर बोलते हैं, ये बहुत एक्सीलेंट मशीन है, डेडली यूनिट है ये। नाउ दिस इज रफाल, ये यूएस से है। रफाल जो है फ्रांस, डुअल इंजन है, ये 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। दिस इज अगेन गेम चेंजर, वेरी वेरी रिलायबल। फ्रेंच के जो है मिराज भी है, रफेल भी है, इनकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। सो दिस इज रफेल। दिस इज Mi-35 असोल्ट एंटी आर्मर हेलीकॉप्टर है। C-17 ग्लोब मास्टर, एक्सेलेंट मशीन, ह्यूज है, दिस बर्ड इज ह्यूज, हाई विंग है, 4 इंजन है, मल्टी सर्विस मिलिट्री, इसका काम ही है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। C-17 ग्लोब मास्टर। और ये C-130J सुपर हर्क्यूलिस है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इन दोनों का यूएस ओरिजिन है बट जो मैन्युफैक्चरर हैं वो डिफरेंट है, नाम बताइए, C-17 ग्लोब मास्टर के और C-130J सुपर हर्क्यूलिस के, कंपनी, बोथ आर डिफरेंट। सो दिस इज ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट, ये यूनिट्स हैं इंडियन एयरफोर्स की। इफ यू मूव फर्दर, दिस इज रफाल एंड दिस इज न्यू लॉन्च, दिस इज न्यू लॉन्च, होंडा की नई बाइक है। दिस इज अमेजिंग रेस, इसका भी अपडेटेड वर्जन है, टीवीएस शोकेस। दिस इज मराठी फ्लेवर स्वीट डिशेस। दिस इज अबाउट वर्ल्ड न्यूज, मिस्टर ट्रंप इज बैक व्हाइट हाउस में। दिस इज एंड मिस्टर किम इज हियर एंड दिस इज बिजनेस न्यूज। IMF की चीफ है, सेज ग्लोबल इकोनॉमी लेस डायर बट लॉन्ग क्लाइम, सिचुएशन वर्जन अभी इतनी नहीं हुई है बट जो रिकवरी रेट है दैट इज ह्यूज, बहुत टाइम लग रहा है अभी रिकवरी में, ह्यूज दिस क्लाइम है। फंड विल मेक अ स्मॉल अपवर्ड रिवीजन टू इट्स अर्लियर फोरकास्ट, यहाँ पे इन्होंने बताया सेसमिक शॉक। और चाइना की रिकवरी फास्टर हो रही है, चाइना वायरस से भी ओवरकम जल्दी हो गया और रिकवरी भी इजी हो रही है, जबकि वर्ल्ड अभी स्ट्रगल कर रहा है, सेसमिक शॉक। ये दिनेश खारा साहब हैं, दिनेश खारा साहब अपॉइंटेड एज SBI के नए चेयरमैन हैं। दिस इज स्प्रे एंड प्रे, इंडियन एक्सप्रेस में है ये, एंटी स्मोक गन बोलते हैं इसे। स्मोक क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग, तो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, ऐसे पानी से एंटी स्मोक गन होगा, डस्ट पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएंगे और एयर प्योरीफाई हो जाएगी, तभी आप देखना जब रेन्स होती है तो दिस एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट बैरो मार्ग में ऐसा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है ना, ये मेजर कॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन होती है। दिस इज IMF सर्विस PMI +50 मतलब ग्रोथ, PMI shows slump easing but job losses swell, this is regarding economy। Powell warns of incomplete US recovery, गवर्नमेंट ने क्लियर किया दिस प्रायोरिटी, दिस PLI किनको दिया है, मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एप्पल के भी जो सप्लायर्स होते हैं उनको हम इनवाइट कर रहे हैं, कम टू इंडिया एंड मैन्युफैक्चर योर थिंग्स ओवर हियर, वी विल प्रोवाइड यू सर्टेन बेनिफिट, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स मिलेंगे। RBI ने कॉन्स्टिट्यूट किया पॉलिसी पैनल टू मीट अक्टूबर 7-9 को, ये दिनेश खारा साहब हैं। लुपिन एंड दिस इज स्ट्रेस्ड लोन एसेट। देन दिस इज स्पोर्ट्स, IPL, फ्रेंच ओपन एंड IPL। नाउ लेट अस मूव टू इंडियन एक्सप्रेस। दिस इज रफाल का रिहर्सल है ये। देन दिस इज अबाउट टाइमिंग की फॉर इंडिया, क्वाड, टाइमिंग की फॉर इंडिया। Eye on China, India seeks respect for territorial integrity. Territorial integrity India
want this respect. टाइमिंग की फॉर दिस चाइना एंड टाइमिंग की फॉर इंडिया है। तो क्वाड मीटिंग सिग्नल कर रही है क्लोजिंग ऑफ रैंक यूएस, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया में। अगेंस्ट हुम? अगेंस्ट दिस चाइनीज बैलेजरेंस एंड वैल्यू करना है कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स को। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में द टाइमिंग ऑफ द इन पर्सन मीटिंग जो फॉरेन मिनिस्टर्स का हुआ, ये एक इम्पॉर्टेंट मार्कर है सपोर्ट अमिड द कंटिन्यूइंग बॉर्डर स्टैंड ऑफ जो चाइना का ईस्टर्न लद्दाख में इंडिया के साथ हो रहा है, LAC। राउंड्स ऑफ टॉक मिलिट्री का भी हुआ, फिर भी कोई डेफिनेट रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो दिस इज वन थिंग। सो दिस इज द चाइना एंड क्वाड। व्हीकल एमिशन चेक 18 आवर्स, दिल्ली पॉल्यूशन, विंटर्स आती है, प्रॉब्लम आ जाती है। ये ताइवान है, रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान। नेशनल डे सेलिब्रेशन अभी कर रहे हैं, ये सेलिब्रेशन October 10, 2020 एंड शी इज द हेड प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ चाइना के। ताइवान एंड इंडिया आर नेचुरल पार्टनर्स। दिस इज सिटी एंड दिस इज स्प्रे एंड प्रे एंटी स्मोक गन। If we move further, government and politics, Abdullah is here. Abdullah, who's he? He's chairman of High Council National Reconciliation in Afghanistan. अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, अफगानिस्तान में ट्राइबल है, अफगानिस्तान में फॉरेन यूएस प्रेजेंस, इंटरनेशनल प्रेजेंस है एंड दिस तालिबान भी है। इन सब का अभी इंट्रा अफगान दिस थिंग इज हैपनिंग। अफगानिस्तान में ये डिफरेंट प्लेयर्स हैं, इंट्रा अफगान टॉक्स भी अभी हो रहे थे। तो ही इज हियर। इसमें अभी डेवलपमेंट क्या होता है, लेट अस सी। देन दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क एंड दिस इज अबाउट अभी सिनेमा हॉल्स फिर से ओपन होंगे, प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो किया जा रहा है। दिस इज द एडिटोरियल पेज। स्पिरिट ऑफ म्यूचुअलिटी जीएसटी काउंसिल। जो इम्पास था उसको तोड़ना जरूरी है जीएसटी काउंसिल में। सेंटर के पास पैसे नहीं है कंपनसेशन देने के लिए, सेंटर बोल रही है स्टेट्स को बोरो करो, स्टेट्स बोल रहे हैं दिस शुड नॉट बी ऑनस्ट सेंटर पे होना चाहिए, वी आर नॉट दैट कैपेबल। सेंटर मस्ट लिसन टू ऑल स्टेट्स। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स इसमें की है। इम्पास जो था जीएसटी काउंसिल में, शॉर्टफॉल हुआ था रेवेन्यू का, अनरिजॉल्व रहा अभी 42nd मीटिंग में भी जो मंडे को हुई, रिजोल्यूशन नहीं हुआ। डिवीज़न अभी भी यही है कि जो पॉलिटिकल लाइंस में यहाँ पे डिवीज़न है। अपोजिशन रूल स्टेट्स बोल रहे हैं कि सेंटर की पॉलिसीज प्रो दिस फेडरलिज्म नहीं है, सेंटर स्टेट रिलेशंस में ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ पे मिसिंग है। दो ऑप्शंस जो सेंटर ने दिए थे कि जो शॉर्टफॉल हुआ है जीएसटी का, सेंटर प्लेस द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल इन द जीएसटी रेवेन्यू स्क्वायरली ऑन द स्टेट्स, और स्टेट्स इस बात को अपोज कर रहे हैं। सेंटर कोई ऑब्लिगेशन उठा नहीं रहा है। डायरेक्ट कॉन्ट्रावेंशन ग्राउंड बार्गेन स्ट्रक बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट अभी ज़रूरी है। अदरवाइज ये पूरा जो जीएसटी का आर्किटेक्चर है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। काउंसिल विल ऑल्सो हैव टू डेलिब्रेट सेम फॉर्मुलेशन एडॉप्टेड नेक्स्ट ईयर करेंगे या नहीं करेंगे। फेडरल पॉलिसी में डिसीजन मेकिंग शुड बी कंसेंशुअल इन नेचर, कंसेंसस से डिसीजन होते हैं, डेमोक्रेसी की ये स्ट्रेंथ है। ये नहीं होता कि ब्रूट मेजॉरिटी से या फिर फोर्स्ड नहीं होना चाहिए। सेंटर शुड अश्योर स्टेट्स, बिकॉज मेनी अ टाइम्स आप देखना, अगर आप कोई चीज़ अच्छी चीज़ भी बोलते हो बट अगर वो फोर्स्ड वे में बोलते हो ना, तो ह्यूमन साइकोलॉजी ये होती है कि वो फिर उसको रिपेल करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। तो दैट इज़ वाई कंसेंसस से काम होता है। दिस इज द थिंग। स्टडी के साथ भी ऐसे ही होता है, ज़बरदस्ती पढ़ाई कोई आपसे नहीं करा सकता, खुद स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है। इफ़ यू हैव दिस फायर इन यू ना, तो यू विल स्टडी। एंड वन मोर थिंग, टॉप कोचिंग्स हो, मोस्ट एक्सपेंसिव कोचिंग हो, मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर हो, मोस्ट सक्सेसफुल एवरीथिंग, बट ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, ये 25% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे योर प्रिपरेशन एंड सक्सेस। 75% जो चीज़ है वो इट्स यू, how much you want to study, how much commitment you can show, how much dedication and sincerity you have in you. 75% जो सक्सेस डिटरमाइन करेगा दैट वुड बी यू। बाकी ये 25% केवल फैसिलिटेटर है, गाइडेंस है। 75% इज यू, मोर देन 75% इज यू। सो दिस इज एब्सेंस ऑफ वुमेन, चीफ जस्टिस उपेंद्र बख्शी साहब का आर्टिकल है। This is elusive promise of work, poorest district, largest number of migrant,
what India wants right now, Indian youth wants right now, they want employment, vacancy, ज़्यादा employment हो, ज़्यादा vacancy हो, jobs हो. These are our priorities. Elusive promise of work. Progressive code है, this is about labor codes and 20 years of leadership. Then explain section. दिस इज अबाउट नोबल फॉर ब्लैक होल फिजिक्स. अभी प्रीलिम्स में भी सवाल आया था, ऐसे सवाल अक्सर आ जाते हैं. जैसे एक बार सवाल आया था सिंगुलैरिटी, इवेंट होराइजन, ये किस चीज से एसोसिएटेड हैं, ये वाली चीजें किस चीज में देखने को मिलती है. दैट इज वाई आई कीप ऑन सेइंग रेंज होना चाहिए और डेप्थ होना चाहिए. अब यहाँ पे ब्लैक होल दिया है, सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट है, हमें हार्डकोर फिजिक्स में नहीं जाना है, बट वी शुड नॉट ब्लैंक नहीं होना चाहिए कि सिंगुलैरिटी आ गया, नाउ वी डोंट नो व्हाट डज इट मीन. इवेंट होराइजन का मीनिंग कहाँ पर है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है. सो दीज आर ब्लैक होल्स एंड सिंगुलैरिटी. बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाओगे तो फिर रेंज कवर नहीं कर पाओगे. देर हैज़ टू बी सर्टेन इक्विलिब्रियम. ब्लैंक नहीं होना है, यू शुड नो वाइड रेंज ऑफ थिंग, और दैट विल हेल्प यू. इतना सफाइस है. एक्सपर्टीज इज फ्यू टॉपिक्स में एक्सपर्टीज होना चाहिए, बट मोस्ट टॉपिक्स में यू शुड हैव दिस रेंज. ब्लैक होल्स एंड सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी इन टाइम, ये फिजिक्स में हुआ है. ये पूरा वीक ना नोबेल प्राइज जो भी मिल रहे हैं, हर दिन अनाउंसमेंट हो रहा है, इनको रिलीजियसली फॉलो करना है. ये स्मार्ट टेस्ट है, वाई इट मैटर्स. स्मार्ट टेस्ट, वाई इट मैटर्स. बिफोर दैट, प्रिवेंटिव नॉट क्योर. दिस वॉज रिलेटेड टू आयुष. एक एक्सप्लेन सेक्शन आया था इंडियन एक्सप्रेस में. आयुष बेस्ड जो रेस्पॉन्स है, हम ट्रेडिशनल मेडिसिन को हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं. आयुष में कौन कौन सी चीज़ें आती है बताइए. मेडिसिन, डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन, आयुर्वेदा है, सोवा रिक्वा एक्सेट्रा, आयुष के सारे बताइए आप. ये प्रिवेंटिव है, ऐसा नहीं कि आपको डिसीज हो गया है, कोविड हो गया, देन स्टिल यू आर फोकसिंग ऑन दिस. दीज आर प्रिवेंटिव मेजर्स. रेगुलर क्योर नहीं है, ओनली प्रिवेंटिव एंड नॉट क्योर है ये. अनसर्टेनिटी है, ओवर ग्रोथ टू बी की. करंट लेवल है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो अभी वापस अभी अपॉइंटमेंट हो गया था. लास्ट टाइम कमेटी की मीटिंग नहीं हुआ था बिकॉज कोरम नहीं था. गवर्नमेंट जो 3 होने चाहिए वो रिटायरमेंट हो गया था, उनका वैकेंसी फुलफिल नहीं हुआ था. तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अभी भी अडॉप्ट करेगी वेट एंड वॉच. बिकॉज कोविड-19 किस डायरेक्शन जा रहा है, दे वांट टू वेट एंड वॉच. टाइमली फिस्कल देना जरूरी होता है. टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. This is black holes and singularity, Nobel in physics. Now let us talk about smart test and why it matters. कल हमने पढ़ा था DRDO ने स्मार्ट टेस्ट किया. ये ग्रेजुअल लर्निंग्स आर गुड. अब हम आज फिर से इसे पढ़ते हैं. सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो. टॉर्पीडो कहाँ पे होते हैं, दिस इंटरनल, दिस मिसाइल्स टाइप सबमरीन. टॉर्पीडो, असिस्टेड रिलीज टॉर्पीडो, स्मार्ट. ये डेवलप किया है DRDO ने. DRDO ने स्मार्ट डेवलप किया है. टॉर्पीडो क्या होते हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड वेपन्स होते हैं, अंडर वाटर ट्रेवल करते हैं. यूजुअली शिप्स को और इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए टॉर्पीडो यूज होते हैं. हिट करते हैं टारगेट को, बट प्रॉब्लम क्या है, इनकी रेंज कम है. तो रेंज बढ़ाने के लिए इनको हम बना देते हैं स्मार्ट. स्मार्ट मतलब इनमें सुपरसोनिक मिसाइल लगा देते हैं, सिस्टम लगा देते हैं, तो इनकी रेंज जो कुछ किलोमीटर है वो बढ़ के हो जाएगी 1000 किलोमीटर. दे वुड एक्ट लाइक अ प्रॉपर मिसाइल. मिसाइल्स की रेंज होती है बहुत ज़्यादा, तो टॉर्पीडो की भी यहाँ पे रेंज बढ़ गई, तो टॉर्पीडो अब स्मार्ट हो गया है. दिस इज ऑल अबाउट दिस स्मार्ट टेस्ट. ये हुआ व्हीलर आइलैंड में. चाइना अगेन बैकड्रॉप में है. चाइना इंडियन ओशन में प्रेजेंस बढ़ रही है. इंडियन ओशन हमारा बैकयार्ड रहा है, दैट इज वाई वी नीड टू स्टेप अप अवर गेम. नेवी का एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को बूस्ट जून में भी मिला था, जब हमने एक मरीच सिस्टम डिप्लॉय किया था. कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम, जिसका नाम है मरीच. फ्रंट लाइन जो वॉरशिप्स हैं वो इसको फायर कर सकती है, सिक्योरिटी में हेल्प होगा. एक अरिहंत भी है हमारे पास, दिस इज न्यूक्लियर सबमरीन. अब इंडियन ओशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कपल ऑफ डेज एक आर्टिकल देखा था हमने कि कॉन्टिनेंटलिटी में फिर भी रिस्ट्रिक्शंस है, सेचुरिटी आ गई है. यहाँ जो है ओशन ये अभी ओपन है, बहुत ग्रोथ है, पोटेंशियल है. मैरीटाइम में चैलेंजेस भी बहुत हैं इंडियन ओशन में. तो आइडेंटिफाई द चैलेंजेस. इंडियन ओशन में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चैलेंजेस क्या हैं और हमारी उसके रिगार्डिंग प्रिपेयर्डनेस क्या है. प्रिपेयर्डनेस मिलिट्री भी हो सकती है, प्रिपेयर्डनेस आपकी आईआर से रिलेटेड भी हो सकती है. सो लेट अस डिस्कस. गवर्नेंस रिलेटेड हो सकती है, स्ट्रैटेजिक कमांड्स बनाए हमने अंडमान निकोबार. तो मैरीटाइम चैलेंज इन द इंडियन ओशन एंड प्रिपेयर्डनेस डिस्कस. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो दिस इज स्मार्ट. वेस्टर्न घाट में भी ऐसे एक टनल बनाने की बात है, प्रपोज्ड है, अभी इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगा.
EIA इज इम्पॉर्टेंट, टनल बना देंगे बट एट व्हाट कॉस्ट, एनवायरनमेंट पे क्या डैमेज होगा. दिस इज इकोनॉमी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. ग्लोबल इकोनॉमी इज फेजिंग लॉन्ग एसेंट होगा बट बहुत लंबा रिकवरी टाइम है. PLI स्कीम्स, 3 एप्पल के सप्लायर्स यहाँ पे आ रहे हैं, उनको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स मिलेंगे. दिनेश खारा साहब, SBI चेयरमैन. इंसेंटिव मिलेगा सोलर इक्विपमेंट मेकर्स ऑन एनविल. ऑन एनविल का मीनिंग क्या होता है? एनविल ईडियम हमने पढ़ा था. दिस ऑन फ्रेजल वर्ड ऑन एनविल, इंसेंटिव फॉर सोलर इक्विपमेंट्स मेकर्स ऑन एनविल, एंड दिस इज IPL एंड स्पोर्ट्स. मैप पढ़ते हैं बेरिंग सी का. ये बेरिंग सी है, यहाँ पे रशिया है, साइबेरिया जोन, और ये है अलास्का. अलास्का USA के पास है, और इधर फिर कनाडा चालू होगा. ऊपर है आर्कटिक ओशियन, बिकॉज ये आर्कटिक सर्कल है. दिस इज आर्कटिक सर्कल, दिस इज आर्कटिक ओशियन. यहाँ है ब्यूफोर्ट सी, एंड दिस इज ईस्ट साइबेरियन सी. दिस इज बेरिंग स्ट्रेट. इसके नॉर्थ में है चुकची सी, एंड साउथ में ये बेरिंग सी है. इंटरनेशनल डेट लाइन, ये क्या होता है? दिस जस्ट अपोजिट दिस मेडिटेरेनियन, GMT के जस्ट पीछे. तो दिस इज इंटरनेशनल डेट लाइन, एंड दिस इज बेरिंग सी. बेरिंग सी के साउथ में ये अल्यूशियन आइलैंड्स हैं, और ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन हो गया. दिस इज गल्फ ऑफ अलास्का, एंड दिस इज कोडियाक आइलैंड. दिस इज स्ट्रेट. व्हाट इज स्ट्रेट? स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी joining two seas and two large water bodies. So this is Bering Strait, Bering Sea, Arctic Ocean, Chukchi Sea, and this is international date line. This is Bering Sea. So today we talked about Bering Sea. This is smart test, black holes and singularity, foreign affairs, explain, timing is key. These are different machines of Indian Air Force. Then this is Air Force 88th day, 8th foundation day, 8th of October को. This is gallery, misinformation storm, criminal justice system, vanquishing virus. What shapes, reason क्या है हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स में हमारी एक सेट डॉक्ट्राइन रही है. Shape India's view on the Quad, and this is about Nobel Prize for Physics. So this is 7th of October 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.